जय हिंद। बीएससीबी एजुकेशन इंडिया में आप सबों का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के टॉपिक को हम लेके आ रहे हैं, जिसमें ये जो मेरा क्लास होगा वास्तविक संख्या ये रियल नंबर का, ये लास्ट क्लास ही होगा। इसके बाद हम नया टॉपिक आपको हम शुरू करेंगे। तो आइए आज के लास्ट क्लास को देखते हैं। रियल नंबर में आज हम बताने जा रहे हैं आपको परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या के बारे में बताएंगे आज के क्लास में, और अपरिमेय संख्या के बारे में। परिमेय और अपरिमेय दो संख्या के बारे में आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? अगर कोई पूछे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप उसे परिभाषा दीजिएगा कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहां q बराबर ना हो 0, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, 4/3, 2, 6, 9, 10, इस तरह से सब परिमेय संख्या है। तो आइए लिखते हैं इसकी परिभाषा। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहां q कैन नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 4/3, 5/8, 6/9, √4, √9 इत्यादि। ये सारे के सारे परिमेय संख्या है। अब इस उदाहरण में आपको एक झलका होगा √4 और √9। हमने कहा कि वह संख्या जो p/q के रूप में हो और q बराबर ना हो 0, यानी q का मान 0 के बराबर ना हो, तो उसको परिमेय संख्या कहते हैं। और यहाँ एक रूट वाला आ गया, तो इसका एक और खासियत परिमेय संख्या का कि अब जान ले कि अगर जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, उस संख्या को भी परिमेय संख्या कहेंगे। रूट के अंदर जिस संख्या का पूरा वर्गमूल अगर निकल जाता है, तो वैसी संख्या भी परिमेय संख्या कहलाती है। तो जैसे यहाँ 4 दिए, तो 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 2 और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, तो p/q के रूप में हुआ। उसी तरह 9 है, तो 9 का वर्गमूल 3 को लिख सकते हैं 3/1, तो p/q के रूप में कन्वर्ट हो गया। इसलिए ये परिमेय संख्या है। आइए आप जानते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में ना हो और जिसका पूरा वर्गमूल ना निकले, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे इसकी परिभाषा? वैसी संख्या जो p/q के रूप में न हो तथा जिसका पूर्ण वर्गमूल न हो, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √2, √6, पाई इत्यादि। दोस्तों हमने क्या लिखा अपरिमेय संख्या के बारे में? वैसी संख्या जो p/q के रूप में ना हो तथा, ये तथा लिखा हुआ है, तथा जिसका पूर्ण वर्गमूल ना हो, पूरा वर्गमूल भी ना निकलता हो, तो उसे कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे
रूट 3 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, दशमलव में आएगा, इसलिए यह परिमेय है। रूट 2 का भी नहीं आएगा, रूट 3 का 1.732 होता है। इसी तरह इसका होता है 1.414 समथिंग होता है। तो पूरा ज्यों ही नहीं निकलेगा वर्गमूल तो अपरिमेय होगा। रूट 6 का उसी तरह नहीं निकल हुआ है। दोस्तों पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई जिसका मान 22/7 होता है, तो 22/7 परिमेय है, लेकिन खुद पाई एक अपरिमेय संख्या है। पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि पाई एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो आप ऑप्शन टिक कीजिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की परिभाषा। आइए हम आपको लिए चलते हैं इन दोनों ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के कुछ प्रश्नों की तरफ। तो आइए देखते हैं परिमेय अपरिमेय संख्या पर आधारित प्रश्नों को। परिमेय अपरिमेय संख्या पर आधारित प्रश्न दोस्त इसी प्रकार पूछेंगे। क्या पूछा है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्या है एवं कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं। ये खासकर परिमेय अपरिमेय संख्या का जो प्रश्न आपको परीक्षा में पूछेगा वो ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा। इस तरह से दे देगा क्या कौन परिमेय है कौन अपरिमेय। तो देखते हैं यहाँ पर रूट 7 है। रूट 7 यहाँ मेरे परिभाषा में जो हम बताए हैं कि जो जिसका पूरा वर्गमूल है वो क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय, तो अपरिमेय होगा। तो यहाँ रूट 7 इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए क्या होगा, ए वाला जो है वो होगा अपरिमेय। रूट 7 एक अपरिमेय संख्या। बी में देखते हैं तो रूट 23, इस रूट 23 का भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ई भी बी का भी जो आंसर आएगा वो होगा अपरिमेय। सी में देखते हैं तो रूट 47, सी में भी पूरा वर्गमूल नहीं आने की चांसेस है, तो ये भी अपरिमेय। इस तरह यहाँ देखते हैं तो क्यूबिक रूट 5 है, यहाँ 5 का पूरा वर्गमूल ही नहीं निकलता है, क्यूबिक रूट है तो और निकलेगा। क्यूबिक रूट का मतलब होता है 3 गो का जोड़ा, तो 5 का फैक्टर ही नहीं कर पाएंगे तो 3 गो का जोड़ा कहाँ से लगाएंगे। तो डी भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। यहाँ 5, इस 1 का 5वां ई में है पाई, तो पाई अभी तुरंत बताएं कि पाई एक कैसी संख्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। अब एफ में देखते हैं 22/7, हमने चर्चा कर दिया हूँ परिभाषा में ही कि पाई एक अपरिमेय है, लेकिन उसका मान होता है 22/7, वो परिमेय है। क्यों? क्योंकि P/Q के रूप में है 22/7। तो एफ का एफ जो हुआ ई परिमेय संख्या हुआ। 22/7 एक परिमेय संख्या। जी में देखते हैं 4.1413, बस यहाँ पर ना कोई रेकरिंग है ना डॉट है, इसका मतलब है कि यहाँ 3 तक आके भाग विधि खत्म हो जाएगा, माने शेषफल 0 हो जाएगा, तो इसलिए जी क्या कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। एच में देखते हैं 1.02002 डॉट है। जो ही दोस्तों डॉट नजर आए समझ जाए कि वो अपरिमेय संख्या होगा। तो एच क्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, इन्फिनिटिव तक जाएगा, जिसका कोई अंत नहीं होता वो अपरिमेय होता है, अपरिमेय। आई में देखते हैं 3.1263557, आई में है 3.1263557 पर रेकरिंग, तो रेकरिंग वाला परिमेय होता है। यही अंक आगे दोहराएगा लेकिन शेषफल 0 आ जाएगा इसमें, इसलिए आई का जो है वो क्या होगा, परिमेय होगा। दोस्तों कल के क्लास में हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, जो हम बता दिए थे 43.123456789, उस पर रेकरिंग था, तो हमसे स्लिप ऑफ टंग हो गया था कि हम इसको बोल दिए थे अपरिमेय संख्या, जबकि ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या था जिसको हम अपरिमेय बोल दिए थे। हाँ, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, दशमलव प्रसार अशांत हुआ था, लेकिन ये संख्या पूछा जाए तो परिमेय है। तो छोटी सी मिस्टेक थी कल के क्लास में। अब देखते हैं जे में है मतलब रूट अंडर 4 नहीं है, सोझे रूट नहीं है, 5 के टर्म में रूट 4 है।
अगर केवल √4 रहता तो 4 के वर्गमूल 2 निकल जाता, लेकिन यहाँ 5 बार में तोड़ना है 4 को, इसका मतलब नहीं टूट पाएगा 5 बार में, इसलिए जे कैसी संख्या है तो अपरिमेय संख्या। आप लोग तो देखे होंगे √4 तो फटाक से मन में आ गया होगा कि √4 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √4 नहीं है यहाँ। क्यों, मतलब इस 4 को 5 बार में, यहाँ इसमें देख रहे हैं कि 5 लिखा हुआ है, ये ऐसे है 5, मतलब 5 बार में 4 को तोड़ने वाला है, यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो देखिए इस प्रकार आपको परीक्षा में इसी तरह पूछेगा। आइए एक आध प्रश्न और देखते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या कौन इनमें से नहीं है। इसमें ये खोजना है कि अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय कौन है। इस प्रश्न का कहने का ये अर्थ हुआ। इस तरह का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है पाई के बारे में आपको हम बताए हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या, यहाँ का अपरिमेय नहीं है, गौर से पढ़िएगा, नहीं लिखा गया है। तो ये नहीं कि पाई फटाक से देखे आप टिक कर दिए, तो पाई तो अपरिमेय है ही ना, ये पूछा अपरिमेय नहीं है तो ये होगा नहीं, यानी पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन देखते हैं √7, तो √7 इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो ये भी तो अपरिमेय है ही, यहाँ पूछा नहीं। यहाँ देखते हैं सी में, तो √2/√5, यहाँ √2 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, 5 का भी नहीं निकलेगा पूरा, तो ये भी क्या है अपरिमेय है। लेकिन हमको पूछा है नहीं वाला, तो आप तो 3 को कट गया, तो आप लोग जज कर लिए होंगे कि डी ही होगा आंसर, लेकिन डी होगा तो कैसे, ये भी तो रूट में दिख रहा है। अभी तो देखने से पता चला कि भी रूट से 75 का वर्ग पूरा निकलेगा, नहीं निकलेगा, 48 का निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो आप फटाक से कहिएगा तो ये हो अपरिमेय, इसका मतलब क्वेश्चन है गलती है क्या? क्वेश्चन गलत नहीं है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? तो 3 को 3 रहने देंगे, इस दोनों तो रूट में ही है, इसको एक रूट कर लेते हैं, 75/48 लिख सकते हैं। इसको काटेंगे तो 25 × 75, इसको काटेंगे तो 16 × 48। आप तो देख रहे हैं 25 का वर्गमूल निकल जाएगा और 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, तो 3 ऊपर में है गुना में, गुने 25 का वर्गमूल 5 निकलता है, 16 के 4, तो हो जाएगा 5 × 15/4, यानी P/Q के रूप में हो गया। P/Q के रूप में मतलब क्या? परिमेय हो गया, यानी अपरिमेय नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है √3/√12 है कैसी संख्या है, तो परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्ण संख्या है कि विषम संख्या है। तो यहाँ इसको भी जैसे उस हल किए हैं इसको हल कर लीजिए। ऐसे देखने से लग रहा है अपरिमेय, तो ये मार नहीं दीजिएगा, ये अपरिमेय नहीं है। देखते हैं √3/√12 लिख सकते हैं, 3 × 12, यानी कि √1/4, 1 के वर्गमूल 1, 4 के 2, तो निकल गया, यानी परिमेय है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार आप लोग बना सकते हैं बहुत ही इजी वे में। तो आज के क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप सबों से हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।